ही एमसीएक्स पर चांदी में जो गिरावट दिखी है उसने कई निवेशकों की नींद उड़ा दी है। लेकिन क्या यह गिरावट असली है या सिर्फ एक धोखा? आज की वीडियो बहुत जरूरी है क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि बाजार क्यों गिर रहा है। साथ ही जानेंगे कि आज भारतीय बाजार में सोने और चांदी के भाव क्या है। आज का गोल्ड सिल्वर रेशियो कुछ भयानक संकेत दे रहा है जो कि बाजार को डुबा सकता है। और जानेंगे कि क्यों एमसीएक्स लाल निशान में है लेकिन गोल्ड ईटीएफ हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। और सबसे जरूरी बात, 19 फरवरी को डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसी मीटिंग करने वाले हैं जो सोने चांदी की कीमतों को हमेशा के लिए बदल सकती है। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट, हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब करें। वहां आपको हर सुबह जानकारी लाइव मार्केट के आधार पर बताई जाएगी कि आज बाजार में क्या हो सकता है। चैनल का लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में है। सबसे पहले बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर यानी चांदी की गिरावट की। दोस्तों, आज सोमवार को चांदी ने 2026 का नया निचला स्तर छू लिया है। एएमसीएक्स पर भी आज चांदी 1.56% टूटकर 2,40,551 रुपये पर आ गई है। चांदी के ईटीएफ निवेशकों के लिए आज का दिन बहुत भारी रहा। निप्पॉन, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के सिल्वर ईटीएफ आज 2.1 से 2.5% तक टूट गए हैं। इस गिरावट का सबसे बड़ा कारण है गोल्ड सिल्वर रेशियो। आज यह रेशियो 64.98 पर पहुंच गया है। टेक्निकल चार्ट्स बता रहे हैं कि अगर यह रेशियो 65 के पार निकला तो कंप्यूटर आधारित ट्रेडिंग चांदी में भारी बिकवाली शुरू कर देगी। अब जानते हैं आज के फिजिकल बाजार के भाव। चेन्नई और हैदराबाद में चांदी की कीमतें 2,55,000 रुपये प्रति किलो पर बोली जा रही है। बेंगलोर में चांदी 2,54,000 रुपये प्रति किलो मिल रही है। उत्तर भारत के दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में चांदी 2,49,000 से 2,53,000 रुपये की रेंज में कारोबार कर रही है। पटना और लखनऊ में चांदी 2,48,000 रुपये प्रति किलो मिल रही है। वहीं भोपाल और जयपुर में चांदी 2,50,000 रुपये की रेंज में है। पूरे भारत में 1 किलो चांदी का औसत भाव 2,54,000 रुपये है। अब बात करते हैं बाजार गिरने के दो सबसे बड़े कारणों की। पहला कारण है चीन का बंद होना। दोस्तों, इसे शंघाई पुट कहते हैं। जब भी पश्चिम में बाजार गिरता था तो चीन के बैंक सस्ता सोना खरीदकर भाव संभाल लेते थे। लेकिन अभी चीन में लूनर न्यू ईयर की छुट्टियां चल रही हैं और शंघाई एक्सचेंज 24 फरवरी तक बंद है। बाजार में कोई खरीदार नहीं है, इसीलिए एल्गोरिदम ट्रेडिंग ने भाव को धड़ाम से गिरा दिया है। दूसरा कारण है यूरोप की मंदी। यूरोप में फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं जिससे चांदी की इंडस्ट्रियल मांग कम हो गई है। अब बात करते हैं आज के भाव की। एमसीएक्स पर चांदी का भाव गिरकर 2,36,100 रुपये प्रति किलो पर आ गया था, लेकिन फिर धीरे धीरे रिकवरी शुरू हुई। अब बात करते हैं सोने की। सोने के भाव में भी गिरावट आई है, लेकिन यह चांदी जितना खराब नहीं है। ग्लोबल मार्केट में स्पॉट गोल्ड 0.72% गिरकर $5,005 प्रति औंस पर आ गया है। एमसीएक्स पर गोल्ड 0.34% गिरकर 1,55,360 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है। चेन्नई में आज 24 कैरेट सोना 1,59,100 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में 24 कैरेट सोना 1,58,300 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास स्थिर हो गया है। पटना और लखनऊ में भाव 1,58,000 रुपये प्रति 10 ग्राम चल रहा है। जयपुर और जम्मू में 24 कैरेट सोने का भाव 1,58,000 रुपये प्रति 10 ग्राम है। पूरे भारत में 24 कैरेट सोने का औसत भाव 1,58,000 रुपये प्रति 10 ग्राम है और 22 कैरेट सोने का औसत भाव 1,44,200 रुपये प्रति 10 ग्राम है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि भारत में गोल्ड ईटीएफ हरे निशान में है। आज एसबीआई, कोटक और जीरोधा गोल्ड ईटीएफ में 0.29 से 0.77% की तेजी देखने को मिल रही है। इसका मतलब है कि समझदार निवेशक और म्यूचुअल फंड्स इस गिरावट को खरीदारी का मौका मान रहे हैं। अब सुनिए बड़े बैंकों की भविष्यवाणी। इतनी गिरावट के बाद भी जेपी मॉर्गन ने आज अपनी रिपोर्ट में कहा है कि यह गिरावट खरीदारी का एक शानदार मौका है। उनका मानना है कि अमेरिका का कर्ज इतना ज्यादा है कि उन्हें अंत में नोट छापने ही पड़ेंगे। जेपी मॉर्गन ने 2026 के अंत तक सोने का टारगेट $6,300 यानी करीब 2 लाख रुपये रखा है। वहीं गोल्डमैन सैक्स थोड़ा संभल कर चल रहा है।
उन्होंने $5,400 का टारगेट दिया है, लेकिन उन्होंने भी कहा है कि $4,500 यानी भारत में 1,50,000 रुपए के नीचे सोना नहीं जाएगा, क्योंकि वहां सेंट्रल बैंक खरीदारी के लिए बैठे हैं। तो अब सबसे बड़ी चेतावनी 19 फरवरी के लिए। दोस्तों, आने वाला गुरुवार सोने चांदी के लिए बहुत बड़ा दिन है। उस दिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोर्ड ऑफ पीस की पहली मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे। बाजार को डर है कि ट्रंप इस मीटिंग में रूस, यूक्रेन या मिडिल ईस्ट युद्ध को रोकने के लिए कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। अगर दुनिया में शांति की उम्मीद जगी तो सोने और चांदी के भाव धड़ाम से गिर सकते हैं। तो निष्कर्ष क्या है? दोस्तों, चांदी अभी बहुत कमजोर है। 2,40,000 रुपये MCX पर एक बहुत नाजुक सपोर्ट है। अगर यह टूटा तो चांदी और 5 से 7,000 रुपये गिर सकती है। लेकिन सोने में गोल्ड ETF की खरीदारी बता रही है कि लंबी अवधि का भरोसा अभी भी कायम है। महंगाई कम होना और ब्याज दरें घटने की उम्मीद सोने के लिए पॉजिटिव है। एक्सपर्ट्स की सलाह है कि अभी 19 फरवरी तक बाजार में अभी सिर्फ वॉच एंड वेट की रणनीति अपनाएं। अगर आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि क्या आप इस गिरावट में चांदी खरीदेंगे। मिलते